हाफिज गुल बहादुर की डेथ की खबरें आ गई हैं कि वो 17 और 18 अक्टूबर की रात मारा गया था। बॉर्डर खुले हैं, जी। लेकिन क्रिकेट सस्पेंड है, वीजे बंद हैं, बहुत सारी चीजें बंद हैं, बहुत सारी चीजें खुली हैं दोहा के बाद। आपको इस्तांबुल में मजीद चीजें खुलती नजर आती हैं, या इन दिनों का कोई आपको लगता है कि पाकिस्तान गिले शिकवे करेगा और आगे ब्रेक थ्रू नहीं होगा? इस खत्े में अफगानिस्तान की पोजीशन बड़ी अहम है। और चीन क्या, अमेरिका क्या, रूस क्या, सब यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अफगान तालिबान ने चीन को भी तंग किया हुआ है। और ये सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? ये साल आप देखेंगे, आने वाले महीने भी जो हैं इनकी दौड़ें लगेंगी। शहबाज साहब की या इसहाक डार साहब की, हत्ता के फील्ड मार्शल भी। पर इंडिया तो चाहेगा ना इस्तांबुल वाले मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं, क्योंकि इसीलिए ज़ल्मे खलीजात को उन्होंने भेजा है। ज़ल्मे खलीजात को आप ट्रंप का नुमाइंदे से ज्यादा इंडियन नुमाइंदा भी कह सकते हैं कि वो देख, गया होगा समझाने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे मेंटोर हैं, मुझे डिजिटल वर्ल्ड में वो लेकर आए, जनाब रजा रूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब। जी जी, वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल साहब। आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं ये आप? पता नहीं आपने अच्छा पौधा लगाया है, बुरा पौधा लगाया है डिजिटल वर्ल्ड में। दीदी बहुत अच्छा पौधा है। रूमी साहब, 25 को तुर्की में फॉलो अप मुज़ाकरात हैं अफगानिस्तान के साथ। हाफिज गुल बहादुर की डेथ की खबरें आ गई हैं कि वो 17 और 18 अक्टूबर की रात मारा गया था। आपको 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्या होता नजर आता है? दो बातें हैं। सबसे पहले तो जरा हाफिज गुल बहादुर की बात करते हैं। खबर कंफर्म नहीं है। मुजम्मिल साहब, पहले भी इस तरह की इतलात आती रही हैं। आपने देखा कि नूर वली महसूद के हवाले से भी बात आई। फिर अब ये हाफिज गुल बहादुर की भी आ गई। ये कंफर्म जब तक नहीं होता उस वक्त तक कबल अज वक्त होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, तस्दीक शुदा बात है, तो ये तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि पाकिस्तान का हदफ जो है वो अफगान अवाम नहीं है, ना अफगान तालिबान है। उनका हदफ ये गिरोह है जो समझते हैं कि पाकिस्तानियों पे और पाकिस्तान की आर्मी पे और पाकिस्तान की रियासत पे और शहरियों पे हमले करना, पता नहीं किसी, वो कोई खिदमत करे किसी दीन की या किसी नजरिए की। तो इस बात के ऊपर तो मेरे ख्याल से कंसेंसस है पाकिस्तान में कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम्म। और मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत, उनका भी ये तहैया। हुकूमतें तो आपको पता ना, तो फिर थोड़ा वो पंजाबी में कहते हैं यरक जाती हैं। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो जाती है इस तरह के पॉलिसी के ऊपर, तो फिर हुकूमतों के पास भी कोई चारा बचता नहीं है। तो हम्म। इसलिए ये जो है सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुकेगा मुजम्मिल साहब, जिस वक्त तक या तो अफगान तालिबान खुद टीटीपी को के खिलाफ कार्रवाई करके सफाई करें, पाकिस्तान के हवाले करें, या जो भी खुद उन्होंने करना है वो करें, उनको रोकें कम से कम। आ, और या फिर ये कि पाकिस्तान आज खुद जाकर ये स्ट्राइक्स करे। ये न्यू नॉर्मल है कि आपको पता है कि पहले, हाँ, आज से लेकिन अब दो। देखे ना, एक सीज फायर हो गया हुआ है। जी 17-18 के बाद वो सीज फायर कायम है अभी तक, उसके बाद ट्रेड खुल रही है, बॉर्डर खुले हैं, जी। लेकिन क्रिकेट सस्पेंड है, वीजे बंद हैं, बहुत सारी चीजें बंद हैं, बहुत सारी चीजें खुली हैं दोहा के बाद। आपको इस्तांबुल में मजीद चीजें खुलती नजर आती हैं, या इन दिनों का कोई आपको लगता है कि पाकिस्तान गिले शिकवे करेगा और आगे ब्रेक थ्रू नहीं होगा? देखिए, अब आ जाते हैं सीज फायर की तरफ ही मैं आ रहा था। देखिए, ये सीज फायर जो है ये वक्ती है और टेम्पररी है। हम्म। ये इस्तांबुल में बिल्कुल बातचीत होगी। हो सकता है कि कोई फिर से कोई मुबहम किस्म की गारंटीज दे दें अफगान तालिबान। लेकिन वो इस मूड में नहीं है। अभी देखे ना, ये जो पिछला भी जो मायदा हुआ है उसमें उन्होंने ये जिक्र नहीं, उन्होंने आर्म्ड ग्रुप्स का लफ्ज लिखा है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये टेररिस्ट हैं जो कि आते हैं पाकिस्तान के अंदर और ये जो है पाकिस्तानियों पे अटैक करते हैं और पाकिस्तान की रियासत को जो है वो अटैक करते हैं। और ये उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं मानेगा जब तक अफगान तालिबान इसकी जमानत देंगे। अब वो जमानत दे नहीं सकते, उसकी बड़ी वजूहात हैं, आपके इल्म में है। वो खुद भी डरते हैं इनसे, उनका ये ख्याल है कि जाके दाइश के साथ ना मिल जाएं। अच्छा, वो इन्हीं के भाई बंद हैं, एक ही ग्रुप है, उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ आर्म्स हैं। तो किस तरह से ये मामला जो है ये
हल करेंगे। इसके लिए तो फिर यही बात है कि अफगान तालिबान को भी सोचना पड़ेगा कि वो उनका कितना नुकसान हो रहा है उनकी इन नाअकीबत अंदेश पॉलिसी की वजह से। वो यानी कि वो एक आपको पता है कि इस खित्ते में अफगानिस्तान की पोजीशन बड़ी अहम है, और चीन क्या, अमेरिका क्या, रूस क्या, सब यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, लेकिन इनको ये बात समझ ही नहीं आती, क्योंकि इनकी सोच एक नॉर्मल रियासत वाली नहीं है। एक नॉर्मल रियासत समझती है कि जी वहाँ पे पैसे आए, इन्वेस्टमेंट आए, नौकरियां लगे, खुशहाली आए। ये इनकी सोच वो नहीं है, ये जत्थे हैं। और जत्था की जो साइकोलॉजी होती है मुजम्मिल साहब, वो फर्क होती है। यही ये प्रॉब्लम है आज इसमें। जलमे खलीलजाद एकदम काबुल क्यों पहुंचे हैं? देखिए, जल्मे खलीलजाद भी इसी चक्कर में काबुल पहुंचे। एक तो जल्मे खलीलजाद जो है वो अफगान तालिबान का जो है, उनके साथ उनकी बड़े पुराने मरासिम हैं, आपको पता ही है कि उन्होंने एक रोल अदा किया था बड़ा अहम अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मामलात को ठीक करने के लिए। और यकीनन उसमें अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मर्जी के साथ ही वो गए होंगे, क्योंकि ट्रंप भी ये चाह रहा है, उसने जिक्र भी कर दिया, उसने कहा कि मैं ये जंग ये भी बंद करवाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये लड़ाई हो, भी वक्त नहीं है मेरे पास, उसने कुछ तरह का बयान भी दिया है। लेकिन दर पर्दा वो ये बात हो रही होगी, क्योंकि देखिए कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार हो। ना चीन, ना अमेरिका, ना रूस, और ना सऊदी अरेबिया, ये चार बड़ी ताकतें जो हैं पाकिस्तान की इस वक्त, उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एक बड़ा यूनिक वक्त है। कभी कभी तो आपको पता ना, कोई एक ताकत चाहती थी कुछ और, इस वक्त नहीं, पर चारों का जलमे ये। खलीलजाद एंटी पाकिस्तान भी तो है ना। जी देखिए, वो एंटी पाकिस्तान है, वो इसमें वो अपने आप को अफगान पिच करता है, हम्म, लेकिन वो एंटी पाकिस्तान तो है ना, लेकिन वो एंटी ट्रंप तो नहीं है ना। तो हम्म। ट्रंप ने तो फिर से आज इंडिया को कहा है कि ये आपने जंग नहीं करनी पाकिस्तान के साथ, खबरदार जे तुसी कीती तो फिर मैं बंद करा देगा, मैं ट्रेड डील नहीं करांगा, वगैरह वगैरह। तो जल्मे खलीलजाद जो है वो असल में तो नुमाइंदा, वो तो अमरीकी है ना, देखें ये याद रखने की नहीं तो फिर बात। वो बटगाम एयरबेस लेने गए होंगे। जी वो उस पर भी कोई बातचीत करने गया होगा, क्योंकि ये भी ख्वाहिश है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि अभी मुश्किल लगती है। वो देखे ना ये कैसे मामला आगे बढ़ेगा। बगराम एयर बेस का, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ही ये तनाव रहेगा, तो फिर तो अमरीकी प्लान्स भी मुतासिर हो रहे हैं ना इससे। चीनी प्लान्स मुतासिर हो रहे हैं, चीन वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सीपैक आगे लेके जाना चाहता है मुजम्मिल साहब। हम्म। वो ये अफगान तालिबान ने चीन को भी तंग किया हुआ है, और वो भी तंग आए हुए हैं इससे। जी और ये सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब दोबारा? सह देखिए, 12, 14, 10, 12। देखिए जी, हाँ 10-12, ये अब 20-12 होगा ये साल। आप देखेंगे आने वाले महीने भी जो हैं इनकी दौड़ें लगेंगी, शहबाज साहब की या इसहाक डार साहब की, हत्ता के फील्ड मार्शल भी। उसकी वजह यह कि वहाँ तो मुख्तलिफ, एक तो अफगानिस्तान का मसला दरपेश है, आपको पता है सऊदीज़ ने उसमें इंटरवीन भी किया है। तो उनकी सऊदीज़ की भी ख्वाहिश है कि ये मामला आउट ऑफ हैंड ना निकले। लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो है, गज़ा के अंदर जो अमन थोड़ा बहुत कायम हुआ है, उसको भी मुस्तहकम करने के लिए जो वहाँ पे एक फोर्स बनानी है, उसके खदोखाल डिस्कस किए जा रहे हैं। और पर उसमें वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान। इसराइली जो है वो पाकिस्तान के लिए तैयार नहीं है। जी जो वो मुल्क की फोर्सेस के लिए क्लियर हुए हैं उनमें पाकिस्तान नहीं है। जी बिल्कुल, ये इतलात आ रही हैं, लेकिन देखे ना, ये इतलात अभी तक कंफर्म्ड ऑफिशियल पोजीशन नहीं है उनकी। ये मीडिया को लीक की गई बातें हैं। हम्म। और ऑफिशियल पोजीशन तो तब वाजे होगी कि जब इसके खदोखाल जो हैं इस आलमी फोर्स के, वो खदोखाल वाजे होंगे। और देखिए, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट की जो रियासतें हैं, उनके पास तो इतनी मैन पावर नहीं है ना कि वो वहाँ पे मुहैया कर सके। पाकिस्तान की आर्मी सबसे ट्रेंड है, इन सब में से सबसे आगे है, तभी तो उन्होंने डिफेंस पैक्ट भी किया है। उनकी ट्रेनिंग हम कराते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, दीगर ममालिक हो। कतर की एयरफोर्स की हमने ट्रेनिंग करवाई है। आपको पता ही, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमें फ़ायदा भी हुआ, वो इसलिए हुआ कि कतर को हमने रफ़ेल चलाने सिखाए थे, तो हमें पता लग गया था कि रफ़ेल की टेक्नोलॉजी क्या होती है। इसलिए तो वो मार गिराए इंडिया के लिए, साढ़े पायलट से जाके सारी उधर कार्रवाई करके वो हम्म, ले आए थे ना मालूमात। तो उनकी हिम्मत नहीं, उनके पास दम नहीं है कि वो जाके ये फोर्स फिर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बड़े जो ममालिक हैं जिनकी बड़ी अफवाज है, शायद बांग्लादेश भी, ये वो अफवाज दे सकते हैं, और तुर्की। तो ये भी दूसरा मामला है। और फिर तीसरा मामला, खुद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सरमायाकारी के जो प्लान्स हैं सऊदी अरेबिया के, उनके ऊपर भी बातचीत जो है वो जारी है। आपने देखा है, कुछ उसमें हरकत हुई है,
क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर एक पूरी जो इस वक्त की पॉलिसी है वो ये है कि किस तरह से इसको पाकिस्तान की मईशत को संभाला दिया जाए, क्योंकि मईशत को मजबूत किए बगैर जितने भी आपकी डिप्लोमेटिक कामयाबियां हो जाए, ये काम पाकिस्तान का आगे चलने वाला नहीं है। इसलिए मईशत पे तवज्जो बहुत जरूरी है इस वक्त जी। लेकिन देखे ना जी, आपने कहा, ट्रंप ने आज कहा है कि भारत को कि जंग नहीं लड़नी जी करनी पाकिस्तान के साथ। तो मोदी की तो पोजीशन बहुत खराब होती जाएगी, जितना ट्रंप बोलता जाएगा, जितना ट्रंप बोलेगा मोदी लूज करेगा। और बिहार के इलेक्शन में उसकी पोजीशन को ज्यादा मजबूत नहीं नजर आ रही। जी, देखिए अभी तक तो बिहार के इलेक्शन में काफी सख्त रेस है, लेकिन वो शायद ट्रम्प की बातों का इतना असर ना हो मुजम्मिल साहब, क्योंकि इंडियन मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड है। ठीक है, फॉरेन न्यूज़ आती हैं, लेकिन कितने लोग उसको देखते हैं? जो इंडिया के चैनल्स हैं, इंडिया का जो पूरा मीडिया है, वो मोदी गोदी मीडिया है। और उसके अंदर तो पूरी एक जो है मोदी की जय जय और मोदी की बल्ले बल्ले, वो ऑलरेडी हर वक्त प्रोपेगेंडा जारी होता है। आपने देखा इनके आर्मी चीफ जो है और एयरफोर्स चीफ, वो भी कितनी गैर जिम्मेदाराना बयानात वो देते रहे हैं। वो सारी सियासी बातें हैं कि जी पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे, नक्शे से हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वहां पे ट्रंप की बातों का इतना असर नहीं है। हाँ, जो इंडिया को जिससे प्रॉब्लम होगा, इंडिया की जो बड़े कॉरपोरेट इंडिया है, वो चाहता है कि अमेरिका के साथ डील जो है वो बेहतर हो जाए, टैरिफ्स कम लगे, ताकि उनका रोजी रोटी पे मसला ना बने। इसलिए मोदी पे उनका भी प्रेशर है। इसलिए तो अब देखें ना, वो बड़ा खामोश रहता है, ज्यादा बात नहीं करता, ना इधर की ना उधर की। क्योंकि वो क्या कहे, अगर वो ट्रंप को ज्यादा, मीडिया को छोड़ा हुआ है, मीडिया ने तो ट्रंप के खिलाफ बहुत पब्लिक ओपिनियन भी बनाया हुआ है इंडिया में, तो आपको पता है हर हम्म, वक्त प्रोपेगेंडा जारी है ट्रंप के और अमेरिका के खिलाफ के जी ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, हम्म। पाकिस्तान के हाथों पाकिस्तान ने खरीद लिया है, पाकिस्तान ने क्या जादू कर दिया, क्या गिदड़ सिंगी पाकिस्तान के पास है। हर वक्त वहां पे स्पेकुलेशन हो रही है। तो इस वक्त जो है मोदी की पोजीशन तो बिल्कुल टाइट है। लेकिन ये अब बिहार के इलेक्शन में भी वो कहते हैं कि शायद वो जीत ही जाए। हार का अभी वो दूर है, क्योंकि मोदी मजबूत है डोमेस्टिकली जी। आपने कहा अफगानिस्तान वाला सीज फायर आपको आरजी नजर आता है। जी, तो कब तक आपके ख्याल में सीज फायर पार्ट 2 हम शुरू कर देंगे बमबारी का? देखिए जी, पार्ट 2 बमबारी का सी ये अभी कुछ कुछ तो वायलेशंस हो रही हैं। ये मेरे ख्याल से इस्तांबुल में देखिए ना कि क्या बनता है, 3 दिन ही रह गए हैं। और 3 दिन के बाद अगर तो वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर कुछ तातुल रहेगा। नहीं तो अगर वो कामयाब नहीं होते, दोनों साइड्स उठ जाती हैं, तो फिर मुजम्मिल साहब ये दोबारा काम स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं है इस वक्त पर। देखिए, एक तो टीटीपी का मसला है, बीएलए का मसला है, दो तरफ से ये जत्थे आके पाकिस्तान पे हमला करके वहां छुप जाते हैं। इनको खुली छोटी दे रखी है अफगान हुकूमत ने। पर इंडिया तो चाहेगा ना इस्तांबुल वाले मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं, क्योंकि इसीलिए जल्मे खलीलजाद को उन्होंने भेजा है। जल्मे खलीलजाद को आप ट्रंप का नुमाइंदे से ज्यादा इंडियन नुमाइंदा भी कह सकते हैं कि दे, वो गया होगा समझाने। देखें देखें मुजम्मिल साहब, मैं आपको बताऊं, इंडिया से ज़्यादा जो खतरा है ना, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मसले हैं। और उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। आप उस पर बहुत वीलॉग्स करते रहते हैं। जो मुल्क की एक बहुत बड़ी पार्टी है और एक बहुत अहम सूबा जो बॉर्डर करता है अफगानिस्तान की, वहाँ की हुकूमत, वहाँ के अवाम, वहाँ की जो रुझानात हैं, वो मुतसादिम हैं जो पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है। अब सवाल ये पैदा होता है, दो ही तरीके होते हैं। या तो ये होता है कि आप उनको मेज पे लाएं, कुछ बार्गेन करें, और वो बार्गेन में मांगते हैं आपके महबूब कायद की रिहाई, और वो उसके उससे कम वो निगोशिएट नहीं करना चाहते। अब वो रिहाई जो है महबूब कायद की, वो तो इन हालात में और जो फील्ड मार्शल साहब के होते हुए तो दिखाई नहीं देती कहीं भी। तो जब वो नहीं होगी तो फिर ये लोग आपके खिलाफ रहेंगे, और फिर ये लोग उसके खिलाफ, देखें ना, अब रियासत की जो भी एक पॉलिसी है उसके खिलाफ सबसे ज्यादा दबाव दो हलकों से आ रहा है। एक हल्का है पीटीआई, जिसके लोग ये कह रहे हैं, आपने देखा टीएलपी के साथ भी वो उनके भी हिमायती बन गए, उन्होंने कहा हजारों लोग शहीद हो गए हैं वगैरह वगैरह। फिर ये अफगान पॉलिसी के ऊपर उनकी बड़ी, इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं कि जी अब अफगानिस्तान एक फरीक है, फलाना एक फरीक है, अफगान लोग फरीक है पाकिस्तान के मसाइल में। अच्छा, और फिर वो जो क्या उसको बोलते हैं, वो और दूसरा जो हल्का है, वो हमारे जो पश्तून नेशनलिस्ट हैं। यानी कल के जो एंटी तालिबान लोग थे, वो भी अब कह रहे जी मैं तालिबान, अच्छा जई साहब कह रहे हैं मैं तालिबान का
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूं, मैं तालिबान का नुमाइंदा हूं। अब देखें, अचकजई साहब की तो पूरी सियासत जो है वो एंटी तालिबान सियासत पर थी। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे लोग हैं जो पीटीएम कि, है, जी, मंजूर पश्तीन वगैरह हैं, हाँ, उनका भी आप कर लेते हैं जिक्र। मोहसिन तो दाऊद। जी, मोहसिन दावड़ फिर थोड़ा सा बीच में मिडिल में, मंजूर पश्तीन तो बिल्कुल ही अब वो पश्तून कार्ड पे सारे खेल रहे हैं। तो मसला ये है कि इसको भी तो हैंडल करना है ना, ये अंदरूनी जो है सियासी काम। इसीलिए ये काम है सियासतदानों का, और ये सियासी पार्टियों का काम है, ये फौज का काम नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है, ये आईएसआई का काम नहीं है। ये है सियासी पार्टियों का काम, जो रूलिंग पार्टियां हैं सियासी पाकिस्तान। पार्टियों में इतनी सकत ही नहीं है, देखिए जी, सियासी पार्टियों के पास इतना विजन ही नहीं है, इतनी सकत ही नहीं है, उनकी इतनी डेप्थ ही नहीं है। मतलब यहाँ हम एक तरफ पूरा झुकाव देखते हैं कि आप यहाँ तो उनकी गोद में बैठ जाते हैं या इनके आपस में मुज़ाकरात की। आप समझते हैं पाकिस्तान की सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात कर सकती हैं? लेकिन मुजम्मिल देखें, बिलावल ने कहा ना गवर्नर को, बिलावल ने कहा गवर्नर को, कुंडी साहब को, उसने कहा बिलावल भुट्टो ने कि सर, हलफ जब लो। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया वो भी आ तब गया। का, 4 दिन से वो फिर रहा था, पहले दिन कहता। अब मेरी बात हाँ, सुनिए, जब पिशावर हाई कोर्ट ने कहा कि कल चाहे 12 बजे हलफ नहीं होगा तो 4 बजे स्पीकर ले लेगा, जब वो बोल्ड हो गया कुंडी, तो उसके बाद बिलावल ने घोंगलों से मिट्टी चाड़ी। पहले दिन कहता तुम उसका इस्तीफा मंजूर करके नहीं हलफ लो, पहले तो खेल खेल खेलते रहे ना। खेल नाकाम हो गया तो कह दिया, क्या फर्क पड़ा? नहीं देखिए, वो तो वो आपकी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, किसी हद तक उसमें भी कुछ आवाजें हैं। देखिए, ये कुछ हल तो निकालना पड़ेगा। चलिए, अगर आप समझते हैं कि आईएसआई के बगैर नहीं होगा, तो फिर वही सोचे ना इसके बारे में। जब तक मुल्क के अंदर इस वक्त एक इत्तेहाद की ज़रूरत है और एक जगानगत की ज़रूरत है, उसके बगैर आपकी ये पॉलिसी, खसूसन जो पश्तून, क्योंकि आपकी आबादी, आपकी फौज के अंदर 30% पश्तून फौजी और अफसर हैं। आपके सूबा जो है यहाँ पर बलूचिस्तान में तकरीबन आधी आबादी पश्तून है। लाहौर में, पंजाब में पश्तूनों की अच्छी खासी आबादी। कराची दुनिया का सबसे बड़ा पश्तून शहर है। आप ये अगर पश्तून नेशनलिस्ट कार्ड जो है वो चलता है ना मुजम्मिल साहब, तो वो पाकिस्तानी रियासत के लिए एक चैलेंज है। मैं खतरा का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वो फिर एक गलत जुमरे में लोग उसकी तशरीह करेंगे, लेकिन ये नहीं, पर चैलेंज है। आप ये देखें, मैं आपकी बात मानता हूँ। चले, एक वक्त में हम ये देखते थे कि पीपल्स पार्टी भी इंडिया की है, हमें इसके साथ सॉफ्ट बॉर्डर्स, कन्फेडरेशन, सुलह, ट्रेड खोलने की बात करती थी। नवाज शरीफ भी बहुत इंडिया के साथ बात करता था, मोदी की हलफ बर्दारी में चला जाता था। हमें फजलुर रहमान साहब भी नजर आते थे, हमें एमक्यूएम भी नजर आती थी। हम कहते थे इंडिया के साथ दोस्ती पर तो एक नेशनल कंसेंसस मौजूद है। लेकिन वक्त ने फिर साबित किया कि वो नेशनल कंसेंसस फुलके की तरह उड़ गया मोदी के आने के बाद। सवाल ये है कि ये पश्तून, ये सब अब तीरा में मैं देख रहा था अमन जिरगा हो रहा है, तीरा में अमन जिरगा हो रहा है, और वो नाकाम हो गया तीरा का अमन जिरगा। जी गुल जी, वो बहादुर ग्रुप के साथ उन्होंने अमन जिरगे की बात नहीं मानी है। टीटीपी ने, देखे ना, जो वो कहते हैं वो तो अमन जिरगा भी नहीं मानने को तैयार। नहीं नहीं, देखिए, टीटीपी की मैं बात नहीं कर रहा। बात ये कि टीटीपी को आप हैंडल कर लेंगे अगर आपके मुल्क के अंदर एक नहीं, पर अगर अगर मैं आपके साथ तीरा की अमन जिरगे की बात करता हूँ, मतलब वो कहते हैं जी, कि अमन जिरगे से मसाइल हल किए जाएं, तो क्या तीरा का अमन जिरगा या इससे पहले जो बाजोड़ में अमन जिरगा हुआ, 7 दिन तक अमन जिरगा होता रहा, वो कामयाब हो गया? नहीं यहाँ तो देखिए, वो तो अकेले का अमन जिरगे कामयाब हो रहे हैं। नहीं, वो तो पॉलिसी जो है ना, ये जिरगों शिरगों वाली, आपको भी पता है कि वो नहीं चलती। और वो हमें भी मालूम है उसके बारे में। नहीं, लेकिन पर मुझे, पीटीआई और पीटीएम तो अमन जिरगों का ही कहते हैं ना कि जिरगों से मसाइल हल जी करेंगे। जी, तो वो और एस्टेब्लिशमेंट और फौज ने 2 जगह जिरगों को मौका दिया है, बाजोड़ में भी दिया है और तीरा में भी दिया है, दोनों जगह मसाइल हल हो गए। देखिए, वो नहीं हुए। हम्म, और मेरी अर्ज आपको यही है मुजम्मिल साहब कि वो कोई ना कोई तरीका इसका निकल सकता है, हम्म, अगर हम ये कोशिश करें कि इस वक्त हम इनको एक पेज पे लाएं। मैं पीटीएम वगैरह की बात नहीं, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं, जो सबसे अहम फरीक है, जिसके हाथ में सूबाई गवर्नमेंट है और जहाँ जिसके साथ तनाव है एस्टेब्लिशमेंट का। और मुझे आप ज्यादा ही खौफजदा है सुहेल अफरीदी से। ना ना, मैं नहीं नहीं, ये जो मैं सन ऑफ अ सॉइल, ऐसी बात नहीं है, सन ऑफ अ सॉइल वो ठीक चलेगा मेरा ख्याल है, कोई ऐसी नहीं बात नहीं, नहीं। देखें देखें, वो नुमाइंदगी कर रहा ना एक व्यू की। देखें, पश्तून जो है ना, उनके भी बहुत ज्यादा जो है
गिले शिकवे हैं। वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में की जो तबाही हुई है, हम्म, पाकिस्तान ने तालिबान को पनाह दे रखी है, पाकिस्तान ने उनको वहाँ पे उनका रास्ता बनाया आने का। और फिर अब उससे पहले जो कुछ हुआ, 20 साल मारा मारी सब कुछ, उससे पहले जो अफगान मुजाहिदीन का पाकिस्तान का एक रोल तो रहा है ना। मुजम्मिल साहब जो भी था, नेशनल पॉलिसी, चले मैं माजी में नहीं जाना चाहता, वो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज जो हैं उनसे नाला है, खाइफ है। ऊपर से जो जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट था पख्तून सेंटिमेंट इमरान खान की सूरत में, वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया है। अब ये दो दो सह तरफा चीज हो गई है, एक तो पश्तून नेशनलिस्ट और इमरान खान, और ऊपर से ये जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान में ट्रेन हुए, ये टीटीपी वाले सारे तो पाकिस्तानी मदरसों में पढ़े हैं और सारे इनकी ट्रेनिंग यहाँ पे हुई है, इनके रिश्तेदार, अच्छा इनके अभी तक लोग रहते हैं, जो है इनके घर वाले, इनकी जायदादें, ये वो वगैरह वगैरह। तो बात ये कि ये बड़ा मुश्किल है इसको सेपरेट करना। कराची में भी एक जमाने में ऑपरेट करी थी, आपको याद होगा, पंजाब में भी ऑपरेट करी थी, जगह जगह। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मसला है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक चीज नहीं है कि आप सोहेल आफरीदी को मेज पे लाएं। इसके लिए आपको तमाम पश्तून जो स्पेक्ट्रम है उसको लाना होगा। लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूं, अभी तो ये टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाना, इसके अलावा कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के पास। लेकिन तवीलुल मयादी अमन के लिए ये मुल्क में एक कंसेंसस, इत्तेफाक राय किसी हद तक पैदा करना होगा। वो उसकी कमी है इस वक्त। वो तो अभी मुझे नजर नहीं आता है, नहीं मतलब आता जिस आपको इत्तेफाक बिल्कुल। के राय की आप बात करते हैं उसके लिए तो है ना, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप मेरी बात समझे ना, तो ठीक है। वो तो अभी दूर मुमकिन है। नजर नहीं आता, क्योंकि उसमें लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। देखिए ना, दुरुस्त। बॉर्डर स्मगलिंग भी है उसमें, उसमें बिल्कुल है। नैरकोटिक्स भी है, उसमें बॉर्डर ट्रेड भी है। उसमें वो चाहते हैं कि स्मगलिंग खुलेआम दी जाए, वो माल पंजाब तक बेचने की इजाजत दी जाए। आप समझे ना, जैसे बलूचिस्तान में एक मसला ईरान के साथ है, ईरानी तेल की स्मगलिंग का कितना बड़ा नेटवर्क मौजूद है, और वो कहते हैं डीसी तुर्बत परमिट देता है। इसी तरह इधर भी जो बॉर्डर्स पे स्मगलिंग है, वो उसके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो हमें पख्तून सियासत में नजर आते हैं। पख्तून जो बड़े लीडर हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे बड़े बलोच सरदार जो हैं वो ईरान के साथ तेल की स्मगलिंग में या और चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट भी तो नजर आते हैं ना लोगों के हमें, कि वो जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि बॉर्डर खोल दिए जाए, आना जाना दिया जाए, मैं सामान लाऊं, मेरा सामान पंजाब तक आने दिया जाए, कराची में बिकने दिया जाए। एक दौर में आपको पता है ईरानियन तेल कराची तक बिकना शुरू हो गया था, फिर ये आसिम मुनीर साहब ने आके उसको काफी हद तक कंट्रोल किया। तो वो बड़ा मुश्किल काम है जो आप बात कर रहे हैं। बस जी, देखिए कोई चीज मुश्किल चीजें भी होती हैं, उनके हल निकाले जा सकते हैं। मैं तो यही अर्ज करता हूं कि हमें एक कोई इत्तेफाक राय, ये बहुत अहम मामला है। पर अ, अफगानिस्तान के अंदर भी तो आप देखें ना, हक्कानियों और कंधारियों की लड़ाई जारी है, उसमें वहां भी आपस में धड़ेबंदी है। ऑल इज नॉट वेल इन अफगानिस्तान भी। दुरुस्त, ये बात आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वहां भी लड़ाई जारी है, यहाँ भी, और उसी की लड़ाई की वजह से ही ये हम्म। यहाँ पर मसला हो रहा है। तो बहरहाल एक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान इस्लामाबाद में आपको पता है वो उन अफगान्स की भी हुई है जो एंटी तालिबान हैं। जी बिल्कुल उसने हुई भी है। खतरे की घंटियां बजाई हैं काबुल में। बिल्कुल हुई है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप एक दफ्तर है एनआरएफ को भी इस्लामाबाद में दे दें, जैसे दोहा में इनके पास था, तो क्या फर्क पड़ता है? एक दफ्तर देने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। जी वो सही बात है। ठीक दुरुस्त कह रहे हैं आप। है, एक, ठीक है ना। हाँ। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं जो खेले जा सकते हैं। जी जी, कार्ड्स तो हैं, और दुरुस्त हम्म, आपने बात कही। लेकिन मुजम्मिल हम्म, साहब, इस वक्त कोशिश ये करनी पड़ेगी हम्म, कि ये इसके ऊपर सोच विचार हो, इसमें सियासी इनपुट भी हो, इस्टेब्लिशमेंट से भी हो, पार्लियामेंट भी एक रोल अदा करे, और इमरान खान को भी अल्लाह अकल दे। यही हम्म। यही बंदा कह सकता है ना। उसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है, मुजम्मिल साहब। जी। बहुत शुक्रिया रूमी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज थैंक प्लेजर यू जी। टॉकिंग टू यू। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच।